तो ऐसे लोगों से क्या अपेक्षा पहले कर सकते कभी भी ऐसा कोई इतिहास बताइए। मैं आज लोएस्ट ऑफ लो पर ही चर्चा कर लूं, सारे दृष्टांत में आज दर्शकों के पास रख रहा हूं। मैंने शुरू में कहा है कि मेरा ना पत्रकार महोदय से, ना एडवोकेट महोदय से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन इतना झूठ, इतना झूठ, इतना झूठ अगर आप बोलेंगे तो और ये असहनीय है। पूरा देश मौन है, स्तब्ध है। नहीं, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। कैसा, अब आपने कभी इतिहास में सुना है, आप वकील हैं और आपका मान लीजिए कि आप हमारे लिए या किसी और का, आपका कोई क्लाइंट है, आप उसका केस लड़ने जाने हैं, आपको अपियर होना है, आप उसका इंटरव्यू एक मीडिया में आकर के करेंगे? आपने अभी तक देखा है? ऐसा कोई दृष्टांत है क्या आजादी के पहले से और आजादी के बाद तक? ये बताइए, आजादी के पहले भी कभी हुआ क्या? नहीं नहीं नहीं। और मैं तो इसीलिए कह रहा हूं कि इसका एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि इसमें कलीगो पुल के जैसा 1-2 हजार करोड़ का कोई डील हुआ है क्या, कि जिसके भरोसे इन्होंने रातों रात इनका इंटरव्यू भी करा दिया, सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की बात भी हो गई। तो ऐसा क्या हुआ, क्या है इनका ऐसा? तो ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि इसमें सीबीआई, ईडी सब इन्वेस्टिगेट करे। उसके अलावा मैं और एक चीज बताना भूल गया हूं, इंपॉर्टेंट चीज। जस्टिस खन्ना साहब ने उनको याद दिलाया, बोले मिस्टर सिब्बल, यह पहली बार नहीं है, यही आपके क्लाइंट मिस्टर हेमंत सोरेन सितंबर में इसी सुप्रीम कोर्ट में आए थे। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा था आप पहले हाईकोर्ट जाइए, और आप लोगों ने पिटीशन विड्रॉ करके आप लोग हाईकोर्ट गए थे। तो आज फिर से वही आप बोलने का काम क्यों पड़ रहा है आपको? ये भी बोला है जस्टिस खन्ना साहब ने, वो भी न्यूज में आया है सब। तो यह भी आप समझिए कि उस समय भी इनको वापस भेजा था, अब फिर से अभी भेजा, तो तब तो उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था। और एक बताता हूं मैं, अगर इनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर दिया, वैसे तो कपिल सिब्बल साहब बहुत माने हुए वकील है, लेकिन फिर भी एक मतलब मेरा एक फर्ज है एक बात बताना कि रामदेव चौहान का एक लैंडमार्क जजमेंट है। वो ये कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश के वजह से 2011 का जजमेंट, उसको केएस पुट्टुस्वामी में 2017 में 9 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, कि अगर कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर दिया, तो आप नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में उसके खिलाफ में कंप्लेंट कर सकते हैं, और मानवाधिकार आयोग उसमें इंक्वायरी भी कर सकता है, और जरूरत पड़ने पर आपके तरफ से मानवाधिकार आयोग फिर से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकता है। तो अगर आपको सही में लगता है तो आप एफिडेविट दीजिए कोर्ट में कि ऐसा ऐसा हुआ है। वो देंगे नहीं। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।